ठीक है, तो यही सिस्टम की खूबसूरती है। बाकी यह है कि सबने थोड़ा थोड़ा शेयर किया, तो मेरे मेरे लिए आज के लिए इतना ही है काफ़ी। थैंक यू वेरी मेरे एक दोस्त बहुत अच्छे हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं चाहूँगा कि वो भी आगे थोड़ा शेयर करें, क्योंकि मेरे सीनियर जिनका इंतज़ार हो रहा था, मेरे वो मोहसिन जिन्होंने इस सिस्टम में मुझे कामयाब करवाने के लिए दिन रात एक कर दी, जिनकी कुर्बानी पर शायद मैं क्या मेरी नस्लें भी ना उतार सके उनका ये कुर्बानी जो उन्होंने मेरे लिए ये काम कर दिया, कि एक ऐसे शख्स को कामयाब करवा दिया जो कुछ भी नहीं था। शख्सियत का जिसका इंतज़ार हो रहा था वो यहाँ पे आ चुके हैं। वो चाहूँगा कि वो भी आगे अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, लेकिन इससे पहले मैं अपने एक और दोस्त को बुलाऊँगा कि वो आगे कुछ इस सिस्टम में कुछ शेयर करें। तो सर भरपूर तालियों में आपको बुलाना चाहूँगा सर मिस्टर फारूक शहजाद। सबसे ज़्यादा पिकअप मुझे करते हैं कि बेटा कोई जो गलत काम कर रहा है तो कभी कामयाब नहीं हो सकता है। और मुझे जैसे आज राय की फिल्म आई हुई है कि दिल भर जीतते जीतते हैं, वो भी मुझे ऐसे कहते रहते हैं कि कभी कुछ दिल भर देकर नहीं जीत सकता यार, ये तेरे कमरे में फ्लॉप हो जाएगी, ये फ्रॉड है, ये है वो। कभी मैंने दिल पे नहीं लिया यार, कि मुझे पता है मैंने एक दिन आगे बढ़ना है, ये मेरे लिए और मैंने करना है इसे, और इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म में खड़ा हूँ और इंशाल्लाह आगे तक इसे लेके जाऊँगा। मैं उनका शराज भाई का बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ कि मुझे उन्होंने ये सिस्टम लागू कराया, और जहाँ पे आगे मुझे इतने गैदरिंग में इतने सुनने वाले और इतने लिखे लोग मुझे आज सुनते हैं, मैं उनकी बात नहीं सुनता हूँ, जहाँ से मैं बहुत कुछ सीखता भी हूँ। बहुत प्रॉब्लम शेयर करता हूँ, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अपनी सोच के मुताबिक से उससे भी ज़्यादा यहाँ से अपने कर सकते हैं। $450 हर किसी के काम नहीं है बाकी कमाना, कि जैसे होता है वैसे MBBS से हर किसी को हर कोई नहीं कर सकता, ये भी हर कोई नहीं कर सकता। $450 कि वही कर सकते जो लगातार एक ही सीक्वेंस से मेहनत कर सकता है और वो इसे पा सकता है। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है सिस्टम में आके, उनसे मुलाकात हुई भाई साहब, अल्लाह ताला चेहरे के रास्ता बनाता है। कोई भी काम शुरू करें तो उसके लिए कोई ना कोई अगर हमारा इरादा मजबूत है तो हेल्प खुद ब खुद अल्लाह ताला की तरफ से आना शुरू हो जाती है। तो सिस्टम में कुछ बड़ी परेशानियाँ शुरू में आई, काम सही तरह से सीख नहीं पा रहे थे, गलतियाँ कर रहे थे, बार बार गिर रहे थे और उठ रहे थे। तो सीनियर ने बड़ी सपोर्ट की, तो मैं चाहता हूँ उनको भी बुलाना चाहता हूँ यहाँ पे आके, वो भी अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपको बताएं कि क्या वो शख्सियत है, गोल्ड कॉइन अचीवर भी हैं और सर मुझे मोटिवेट करने वाले, इस सिस्टम में कामयाब करवाने वाले। मैं कहता हूँ उनका बहुत बड़ा रोल है इस सिस्टम के अंदर। तो मैं चाहता हूँ सर उनके लिए बड़ी भरपूर क्लबिंग होनी चाहिए। तो सर इस सेशन को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए जिस पर्सनैलिटी को मैं दावत देने जा रहा हूँ वो गोल्ड कॉइन अचीवर, इतने कम अरसे में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की पर्सनैलिटी, जिनको देख के बड़ी मोटिवेशन होती है कि ऐसी ऐसी शख्सियत हमारे साथ हैं जो इतनी सिंसियरिटी से इतने दिन रात एक करके जिन्होंने अपनी टीम को और अपने दोस्तों को जो इनके साथ लगे हुए उनको कामयाब करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ठीक है सर, तो उस पर्सनैलिटी को दावत दे जा रहा हूँ, उनके लिए भी आपने भरपूर क्लैपिंग करनी है सर। तो सर मैं बुलाना जा रहा हूँ सर मिस्टर सज्जाद आर्या। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑल ऑफ यू इस्लामिक ग्रीटिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर यहाँ पे कितने दोस्त जो कि साइन अप नहीं है वो कितने हैं? थोड़ा सा मैं साइन अप हूँ, जो साइन अप नहीं है माशाल्लाह ज़्यादा साइन अप बैठे हैं। तो यार आपको पता है कि साइन अप की आवाज़ कैसे होती है जी हमारी फैमिली, पता है ना? तो सलाम करें तो उसका जवाब आना चाहिए, पता चले। यार ये जो गोल्ड कॉइन है ना, इसको अचीव करने के लिए बड़ी मेहनत लगती है, ठीक है ना, बड़ी भागदौड़ करनी पड़ती है, उसके बाद ही मिलता है। तो आप एक दफ़ा भरपूर तरीके से इस्लाम का जवाब देंगे, ठीक है ना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़बरदस्त, ग्रेट, चित्ते बब्बर शेर छा गए यार आप तो मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा दूँ सर शॉर्ट में। मेरा नाम सजाद है, MBA सेकंड सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। इस GMI को आज से कुछ अर्सा पहले ज्वाइन किया था, तो इस GMI से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ अर्न किया।
ये अभी जस्ट आगाज़ है, शुरुआत है, कुछ अर्निंग नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ एक दरख्त लगाया है हमने छोटा सा और वो बड़ा हो रहा है। तो जो अर्निंग आती है उसी दरख्त के ऊपर लगा रहे हैं, जेब में डाल रहे हैं थोड़ी है, ज़्यादा क्या है उसी दरख्त के ऊपर लगा रहे हैं, क्योंकि हमने इतना दरख्त बड़ा करना है कि ये जब ट्री बड़ा हो जाए तो ये अर्निंग देने लगे, तो वो जो हमने लगाया हुआ हो तो उससे डबल क्या 1 महीने में डबल आ जाए। तो उस दरख्त की हम हिफाजत कर रहे हैं, उसके पीछे भाग दौड़ कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये दरख्त बढ़ता जा रहा है और एक दिन आएगा कि पूरा मुल्तान साइन अप हो चुका है। तो आप इंतज़ार में ना रहो, जितना जल्दी हो सके वर्किंग को स्टार्ट कर दें, काम करते रहें। बाकी माशाल्लाह इन्होंने सब कुछ ही बता दिया, कुछ रहा ही नहीं कि जो हम डिस्कस करें। आखिर में एक बात बताता हूँ अचीवर की, कि ये जो अचीवर होते हैं ये किस तरीके से अचीव कर लेते हैं। कोई भी चीज़ होती है, कोई भी किसी चीज़ के अचीवर होते हैं। गाड़ी जा रही थी रोड से, हम कहते हैं, देखते हैं, जब कहते हैं हाँ नींदे हराम की कमाई हुई है, ऐसे कहते हैं ना, यार ऐसे नहीं होता। उसके पीछे कोई ऐसा बंदा ज़रूर होता है छुपा हुआ, जो कि कुर्बानियाँ दे चुका होता है। उसके बाद ही वो बंदा इस स्टेज तक पहुंच चुका होता है कि वो बंदा ऐश कर रहा होता है। उसके पीछे कोई ना कोई लाजमी होता है, मतलब किसी एक को कुर्बानी देनी पड़ती है। अब जब हम पैदा हुए थे ना, तो हमारे माँ बाप ने हमारी आंखों में एक ख्वाब देखा था। हमारे माँ बाप ने, सर हमें भी बता दें, कोई अच्छी बात है सर, हम भी सुन लेते हैं ज़रूर यार, इधर आके डिस्कस करें, चलें ठीक है। तो हमारे माँ बाप ने हमारी आंखों में एक ख्वाब देखा था, छोटा सा। क्या ख्वाब था बता? ये बेटा हमें हज करवाएगा, ये बेटा हमें घर लेके देगा, ये बेटा अपने छोटे बहन भाइयों की शादी करवाएगा। देखा था ना ख्वाब, लेकिन हम वो ख्वाब भूल जाते हैं। उन्होंने कभी हमें ये नहीं कहा कि हमें हज करवाओ, नहीं कहा, लेकिन हम वो ख्वाब भूल जाते हैं। तो सर उस ख्वाब को देखो, आप चाहते हो कि वो ख्वाब आप अपने औलाद की, अपने बेटों की आंखों में कन्वर्ट कर दो। यार कोई ना कोई ऐसा बंदा ज़रूर आएगा जो कि कुर्बानी देगा, और कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। एक बंदा कुर्बानी देता है, फिर जाके वो बाकी नस्ल फिट हो जाती है। तो आपको यहाँ पे कुर्बानी देनी पड़ेगी। इसी तरीके से कुर्बानियाँ दे के ही बंदा बनता है। अल्लामा इकबाल का एक शेर है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कोई मर्तबा चाहिए, दाना खाक में भी मिलकर गुले गुजार होता है। देनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप जाके कामयाब होंगे। और 3 चीज़ें याद रखें, 3 बिलीव होने चाहिए आपको। अल्लाह पे बिलीव होना चाहिए, अपने खुदा के ऊपर बिलीव रखो। दूसरा बिलीव होना चाहिए अपने आप के ऊपर, यार ये मैं कर सकता हूँ, यस आई कैन डू इट। मैंने जब प्रेजेंटेशन ली थी तो मैं भी ऐसे ही कर रहा था, नहीं होगा, लेकिन नहीं कि बिलीव क्रिएट किया, नहीं यार मैं कर सकता हूँ, ये बिजनेस मैं कर सकता हूँ, और करके दिखाया। इसी तरीके से तीसरा बिलीव प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो प्लेटफॉर्म आप ज्वाइन कर चुके हो कोई भी है, उसके ऊपर आपको बिलीव होना चाहिए। उसके बाद ही आपको जाके कामयाबी मिलती है। तो कामयाबी लेनी है तो ये 3 बिलीव होने चाहिए। जाते जाते एक शेर के साथ इजाज़त चाहूँगा। आपने जिनके चेक्स आए हैं उनके लिए भरपूर तरीके से क्लैपिंग करनी है जब वो इनवाइट उनको करें, क्योंकि जब वो आते हैं GMS जिसका भी कंप्लीट होता है, थोड़ी मेहनत करते हैं, शुरू में पता नहीं होता, बगैर ट्रेनिंग थोड़ा काम कर रहे होते हैं, अपने एक्सपेरिमेंट भी साथ कर रहे होते हैं, तो थोड़ा मुश्किल होती है उनके लिए। क्लैपिंग करनी है। तो जाते जाते एक शेर के साथ, शेर कौन सा है, मैं अक्सर शेर भूल जाता हूँ, एक दफ़ा क्लैपिंग करते भूल गया। मोटिवेशन मिलती है, ऑफिस में हो ना, बैटरी लो हो चुकी होती है, तो यहाँ आते हैं, मोटिवेशन मिलती है, बैटरी चार्ज हो जाती है। तो अपना अपना चार्जर ले लें, मैंने भी अपना ले लिया, मेरा चार्जर ये क्लैपिंग है, क्लैपिंग करते हैं, बैटरी चार्ज हो गई, दोबारा से शेर याद आ गया। ठीक है ना सर? शमा बुझ कर भी जल सकती है, कश्ती तूफान से भी निकल सकती है, तू मायूस ना हो, इरादा ना बदल, किस्मत किसी वक्त भी बदल सकती है। काम को फोकस नहीं करेंगे, शेर को भी याद करेंगे कि
वरना याद आ जाएगा। तो बशर की सरबुलंदी में भी कोई राज होता है, बशर की सरबुलंदी में भी कोई राज होता है, जो सर दे दे सरे मैदान वही सरफराज होता है। और जहां खत्म होती है हदूदे अगले इंसानी, वहां से खुदाई का आगाज होता है। कुछ लोगों को बड़ा परेशान थे यार, पता नहीं भाई प्रोडक्ट्स आएंगी या नहीं आएंगी, मुझे बार फोन, सर जी कागज साढ़े नहीं आनी। भैया सब्र रखो, अब मुश्किल मिजाजी से काम करते रहो, प्रोडक्ट्स को छोड़ दो, वो हमारी टेंशन है, हम आपको मंगवा के देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो दिन है, इनकी प्रोडक्ट्स इनके पास आ गई हैं। इन्होंने जो चीज़ के लिए जिस चीज़ के लिए पैसे दिए थे वो चीज़ इनके पास आ गई, उसके अलावा अभी चीज़ इनकी नहीं पहुँची थी। कमीशन माशाल्लाह ये ऑलरेडी लोग दे चुके हैं, जिनके भी प्रोडक्ट्स नहीं आई थी उनके कमीशन वो यहाँ से ऑलरेडी पहले कमा चुके हैं। तो सिस्टम में बहुत जान है, बहुत ज़्यादा जान है, लोग यहाँ से बहुत ज़बरदस्त अर्निंग कर रहे हैं। सिर्फ आपके बिलीव लेवल की ज़रूरत है, आपके यकीन की ज़रूरत है कि हम कैसे कमाएं। तो आपने अब कमाना सिर्फ इस सिस्टम के जो कामयाब लोग हैं उनका दामन पकड़ लें, उनके फॉलोअर्स बन जाएँ, उनको आप फॉलो करें तो आप सिस्टम में बहुत आगे निकल जाएंगे। तो इस सिस्टम में कामयाबी के लिए सबसे मेन चीज़ है आपकी कंसिस्टेंसी और आपका बिलीव लेवल। और आपका अपना बिलीव, पकौड़ों की भी दुकान होगी लेकिन आपको यकीन है मेरे पकौड़े नहीं बिकने, बड़े ख़राब हैं, सर आप वो भी बेच सकोगे। जिनके पास गैट्स होते हैं, यकीन होते हैं, वो लोग मिट्टी भी बेच सकते हैं और वहाँ से भी अर्निंग कर लेते हैं। तो आप जिन लोगों की कमीशन आए हैं उनकी नजर दो, ठीक है, ये कमीशन कितनी लोगों का है? ये आज ना मुझे इसमें कौन से मिस्टर सुहेब आप बता रहे हो? जिसके हैं उसका नाम जो यहाँ पे अवेलेबल है ना उन्हें बुला लो। क्या नाम? सर सादून मिर्जा। क्लैपिंग वो खुद अवेलेबल नहीं है, तारिक मिर्जा, लेकिन उनके प्रोडक्ट वसूल करने आएंगे मिस्टर अमार। नेक्स्ट प्रोडक्ट अचीवर उस्मान रजा। शेख सरमद पहुंचे यार, पहुंचे जो खड़े हैं, हमारे भाई आज उनके लेने। और बताएं जो यहाँ जिनकी टीम सजाद रजा, सजाद मिर्जा नहीं है ये जहाँ पे वीडियो बनाते हैं स्कूल पर बातें बोले रहे हैं जो यहाँ पे उधर बैठो सर, क्या आपको बताते हैं हारिस भाई रिसीव और इसके अलावा क्या चीज़ है इनकी वो वाह जी वाह, छा गया, चित्ते वास्ते क्लैपिंग कर रहे हो सर जी। माशाल्लाह दो घंटे दोनों की प्रोडक्ट आ गई, एक ने बात मंगवाई थी और एक पे कॉन्टेक्ट करने। हाँ ठीक है, हो गया। बाकी ये प्रोडक्ट बाकी आया नहीं है तो उन्हें बाद में दे देना, ठीक है ना। बाकी आगे का जिनके चेक्स आए हैं उनकी लिस्ट सर मैं भाई से लिस्ट ले लें, जल्दी करें। फरूक भाई आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाते हैं मिस्टर फरूक खान पठान। और कोई यार रहता हो जिसका नाम आया प्रोडक्ट में?
नाम क्या आपका? मोहम्मद आमिर भाई तशरीफ लाते हैं। बाबा ये अपने प्रोडक्ट ले लो। आमिर भाई को दो, आमिर भाई को दो। उमैर भाई को बुलाओ यार, लिस्ट ले आओ जिनका कमीशन आया सब बात। जल्दी तो सर भी आ जाए। अबरार भाई आ जाए सर। और इसके अलावा अफजल भाई आ जाए। अफजल भाई आ जाए सर, आज बैठे हैं, आ जाए। बाकी कौन है? बाकी आगे देखिए, पूरा आगे देखिए। अब वो क्योंकि ताहिर एक भाई है वो आए नहीं, उनके सीनियर को मैं चाहूँगा कि वो आगे इसकी प्रोडक्ट रिसीव करें। राहिल भाई जबरदस्त यार क्लैपिंग फॉर दैट मैन। बाकी वो नहीं है। चलो ठीक है। शिराज मेरा नाम शिराज हुसैन है और मैं प्राइवेट जॉब से ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। और GMI ज्वाइन करने का मकसद जो से ये है कि अपने उन ख्वाबों को पूरा करना है जो मैं कभी जागते हुए देखता हूँ, सोते हुए नहीं, जो जागते हुए देखता हूँ। ठीक है। और जैसे कि वो सज्जाद आर्या साहब ने कहा था कि वो वाले ख्वाब जो हमारी माँ बाप ने अपनी आंखों में देखे हैं कि एक अच्छा घर, हज की ख्वाहिश, ये वो उन्हीं ख्वाबों को पूरा करना। मैं नहीं चाहता कि मैं अपने ये ख्वाब अपनी औलाद में कन्वर्ट करके जाऊँ। और दूसरी बात ये कि मेरा आज मेरा पहला कमीशन आया वो $30 का नहीं $60 का है। मैंने जो पे किया था, ठीक है, पे किए थे $60 मैंने। प्रोडक्ट्स आज आ रही हैं लेकिन कमीशन जितना पे किया था उतना मिल गया। ज़्यादा मिल गया। ये कि शुरू में आप लोगों को काफ़ी परेशानियाँ, थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज वगैरह आती हैं, लेकिन जब आप पहले अकेले काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब आपकी टीम बन जाती है, वो सब मिल के करते हैं, तो फिर आपको फ़ायदा मिलता है। ठीक है। तो इस सिस्टम की यही को मैं इस सिस्टम का यानी कि अपनी गुफ्तगू का जो इख्तिताम है वो एक शेर की सूरत में करना चाहूँगा। देखो ना छोड़ना उम्मीद का दामन कभी, देखो ना छोड़ना उम्मीद का दामन कभी, मोचे गम में डूब कर भी साहिलों की सोचना। एक भाई हमारे रह गए थे जिनकी प्रोडक्ट आएगी आगे आगे बैठे हुए हैं, उस बंदे को मैं बड़ा अप्रिशिएट करूँगा। मुझे बड़ी खुशी होती है कि वो इस रेंज में आज इस सिस्टम में आ गए। मैं उनसे आज पूछना भी चाहूँगा कि इस सिस्टम को उन्होंने ज्वाइन क्यों किया, उनकी प्रोडक्ट भी आई हुई है, उनको देनी भी है, तो मैं पूछूंगा यार आपने उनको बड़ा अप्रिशिएट करना है यार। ठीक है, क्योंकि वो अपने फ्यूचर के साथ कॉन्शियस है, अपनी स्टडी के साथ कॉन्शियस है और वो कुछ करना चाहते हैं लाइफ में। तो सुने तो सही यार, उतने छोटे से बच्चे की सोच में ऐसी क्या बात आई कि उसने अभी से सिस्टम में ज्वाइन कर लिया और कुछ करना चाहता है अपने पेरेंट्स के लिए, अपने लिए। ठीक है, तो सर आपकी भरपूर तालियों में मैं बुलाना चाहूँगा सर मिस्टर फहद मकसूद।
हमारी नारा चार्जिंग लगा दो फिर GMI आप लोगों ने जिंदाबाद कहना है भाई, जोर से लगाएंगे, आपकी आवाज़ ज़्यादा होनी चाहिए इन सबसे, ठीक है? देखो मेरा गला हाथ नहीं है, ठीक है? GMI जिंदाबाद, दोबारा 3 दफ़ा लगाएंगे भाई। GMI जिंदाबाद, GMI जिंदाबाद। नेक्स्ट सर मैं अब जिस पर्सनैलिटी को लाना चाहता हूँ वो भी बहुत बड़े शेपर हैं यार, बड़ी दूर से आते हैं इस सिस्टम को समझने के लिए, मोहब्बत है इस काम से। प्रेजेंटेशन उन्होंने सुनी, उसके बाद समझा कि थोड़ी सी परेशानी हुई, स्टार्ट में काम जब सीख के किया तो विद इन अ वीक उन्होंने अपना GMS भी कंप्लीट कर लिया यार उस पर्सनैलिटी को। उसको बुलाने जा रहा हूँ, आपको देखना कि अगर वो भाई कर सकते हैं तो आप भी सिस्टम में कामयाब हो सकते हो। कहने का मकसद ये, बताने का मकसद ये। तो सर आपकी भरपूर तालियों में मैं दोबारा बुलाना चाहूँगा सर मोहम्मद अता। ये इनके सीनियर हैं, शराज भाई इनके प्रोड्यूसर भी हैं, सीनियर भी हैं। भाई कोई आप कुछ कहना चाहिए? मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। चाहूँगा वो हारिस भाई के बड़े भाई हैं, क्योंकि वो तो खुद आ नहीं सके, अपना कमीशन ले नहीं सके, लेकिन मैं हारिस को बुलाना चाहूँगा कि वो आके उनका कमीशन रिसीव करें और उनकी तरफ से जो कहना चाहते होंगे GMI के हवाले से या हम लोगों को जो भी बात शेयर करना चाहते होंगे तो वो आके वो भी शेयर कर दें। तो सर उन्हीं के लिए एक दफ़ा क्लैपिंग कर दें। सर मिस्टर आबिद मेराज। अंधा बिलीव। बाकी है कि ये मेरे भाई की है अर्निंग, रिसेंटली ज्वाइन हुए, बड़े भाई हैं मुझसे, मेडिसिन कंपनी में है RSM, तो वो अभी फ़िलहाल सिस्टम को ज्वाइन मतलब प्रॉपर तरीके से टाइमिंग दे रहा है। इंशाल्लाह आप लोगों के बीच में यही शामिल होंगे, हम सबके साथ इंशाल्लाह। ठीक है। एक और पर्सनैलिटी को जिन्होंने इस सिस्टम को सुना हुआ था पहले 2010 में, कह रहे थे मुझे कुछ लोगों ने मिसगाइड कर दिया था, जिसकी वजह से बड़ा रॉन्ग उन पे इफेक्ट बैठा हुआ था कि GMI के नाम से उनको नफरत थी। कहने का मकसद ये था, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली मेरे से मुलाकात हुई उनकी, तो उन्होंने मेरे से शेयर किया कि ये तो इस तरह से काम है, ये यूँ है। तो मैंने और मेरे भाइयों ने, दोस्तों ने, मेरे सीनियर जो बैठे हुए उन्होंने बड़ा गाइड किया, उसको समझाया कि यार ये इस तरह से नहीं है, इस तरह से। तो उनका वो जो 2 साल का जो लॉस हुआ, उनको इस चीज़ का जब एहसास हो गया कि यार वाकई ही मैंने टाइम वेस्ट कर दिया है और वाकई ही पैसे मिलते हैं, तो आज उनका जो यकीन था वो आज सच में तब्दील होने जा रहा है। तो उस बंदे को डबल आपने बूस्टअप करना है कि वो इस काम में अब बैठे ना यार। इसके पेपर्स चल रहे हैं हालांकि, लेकिन वो फिर भी यहाँ पे कमीशन लेना है। कमीशन चीज़ ही ऐसी है, कोई भी नहीं रोकना चाहता। पहला कमीशन है ना, ये इस तरह से होता है। वो हमारे सीनियर बताते हैं कि पहला कमीशन और शादी की पहली रात वो एक ही उससे रिलेट कर देते हैं कि वही एक्सप्रेशन होते हैं हमारे लिए, ठीक है। तो सर आपकी भरपूर तालियों में मैं बुलाना चाहूँगा सर मिस्टर ज़ुहैब अयूब। क्लैपिंग भाई के लिए नहीं रुकी।
पहले कभी नहीं देखा होता, ठीक है। तो यहाँ सिस्टम को ज्वाइन किया, सिस्टम को 2010 में भी सुना था, जैसे कि उमर भाई ने बताया कि 2010 में भी सुना था, लेकिन लोगों ने मिसगाइड कर दिया, मतलब सही तरह से गाइडेंस नहीं हुई। तो इस सिस्टम की पहले सही तरह से गाइडेंस लेनी चाहिए आपको, मतलब आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि सिस्टम है क्या। अक्सर लोग नेगेटिव करते हैं, लोग कहते हैं कि बर्बाद हो जाएगा, नहीं है सिस्टम, फ्रॉड है, ये सिस्टम है, वो सिस्टम है, लोग बहुत बातें करते हैं। लेकिन जब अपने आप पर सेल्फ कॉन्फिडेंस और अपने आप पर बिलीव रखोगे और सही तरीके से प्रॉपर गाइडेंस अगर आप जब तक लोगे ना, तब तक आप कामयाब रहोगे। अब मेरा 2 साल का मतलब लॉस हुआ कि जैसे उन्होंने बताया कि उस टाइम जब सुना था मैं यकीन नहीं किया कि 450-38,000 रुपये ऐसी कोई नहीं उठा के दे देता। तो जब यहाँ आया उमर भाई ने सारे क्वेश्चंस क्लियर किए, हर चीज़ बताई, प्रॉपर तरीके से बताया, तब आके सिस्टम को ज्वाइन किया और इस सिस्टम को लेकर चल रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज़ सीखी है कि यहाँ पे कीप लर्निंग और कीप ग्रोइंग, जितना आप सीखोगे उतना आप ग्रो करोगे। सीखो, हमारी एक और बहुत नामवर शख्सियत जिनकी शायद एग्जांपल मैं अक्सर दिया करता हूँ, आप तो घर बैठ गए, लेकिन वो हमारे लिए एक अननोन पर्सनैलिटी थी, जिनकी टीम के लोग यहाँ पे मौजूद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आज यहाँ पे हमारे साथ मौजूद नहीं है। माशाल्लाह अल्लाह ताला ने, मैं आपको बताता हूँ, अक्सर राना साहब मुझे कहा करते थे कि 2% लोगों में अल्लाह ताला ने डिसीजन पावर रखी हुई है, 2% लोगों में वो लोग डिसीजन पावर रखते हैं, वो उस पर आगे बढ़ते हैं और वही लोग कामयाब होते हैं। तो जिस शख्सियत का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो भी उन्हीं में से एक हैं जिन्होंने अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे बिलीव किया। हमारे लिए 1% सिस्टम में आने से पहले, लेकिन आए, उन्होंने काम सीखा और एक ही हफ्ते में उन्होंने अपनी टीम बिल्डअप की, काम सीखा, लर्न किया। लेकिन आज हमारे साथ मौजूद नहीं है, किसी काम से बाहर गए हुए हैं, लेकिन उनकी टीम के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। उनका मैं नाम लेके उनके लिए क्लैपिंग ज़रूर करवाना चाहूँगा कि उनको पता होना चाहिए कि मेरे भी यहाँ पे टीम के लोग मौजूद हैं और मेरे से मोहब्बत करने वाले लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो एक दफ़ा भरपूर तालियां बजा दें, भरपूर क्लैपिंग कर दें सर मिस्टर आबिद तस्कीन के लिए। इनका कमीशन इनके अकाउंट में पहुंच चुका है। उनकी टीम में एक और शख्सियत, एक और दोस्त जिनका GMS कंप्लीट हुआ है, उनके साथ ही मैं उनको भी बुलाना चाहूँगा, क्योंकि मेरी पहले उनसे मुलाकात नहीं थी, वहाँ पे उनकी मुलाकात, तो उनको चाहूँगा कि वो भी अपना कमीशन करें यहाँ से, और उनके लिए भी भरपूर तालियां बजा दें। सर आपकी भरपूर तालियों में मैं बुलाना चाहूँगा मिस्टर मुमताज़।